चेक बाउंस केस में नॉर्मली ये डिफेंस लिया जाता है कि सिर्फ चेक पर मेरे सिग्नेचर हैं, बाकी के सारे जो भी कंटेंट्स हैं वो किसी और ने फिल किए हैं। और साथ में ये डिफेंस भी लिया जाता है कि मेरा जो चेक है वो मिसयूज हुआ है। और इसके साथ साथ मेन 2-3 और डिफेंस लिए जाते हैं। वो ये हैं कि जो पेन मैंने यूज़ किया था सिग्नेचर करने में, उसके अलावा जो भी इसमें राइटिंग लिखी गई है, नाम है या फिर अमाउंट है या फिर डेट है, वो किसी और ने फिल किए हैं और किसी और पेन से फिल किए हैं। कि मेरा पेन अलग था और दूसरी जो हैंड राइटिंग है ये अलग है, इसमें पेन भी अलग यूज हुआ है। और साथ में ये भी डिफेंस लिया जाता है कि मेरे जो सिग्नेचर हैं वो बहुत काफ़ी टाइम पहले जो हो रखे हैं इस चेक पर, और जो हैंड राइटिंग है वो अभी की लेटेस्ट है। तो जो एज है, उम्र है, उस पर भी डिफेंस लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, चेक के रिगार्डिंग जो भी ये डिफेंसेस लिए जाते हैं इन पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लो पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है के रमेश वर्सेस के कोथंदरमन। 9 फरवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। ये हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जानेंगे कि कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में क्या लेन देन था। सिर्फ हम इतना जानेंगे कि उन्होंने जो डिफेंसेस लिए वो क्या थे। इसमें जो है एक्यूज ने ये डिफेंस लिया था कि मेरे सिर्फ सिग्नेचर हैं और जो चेक पर सिग्नेचर हैं वो किसी और पेन से किए गए हैं, और बाकी के जो कंटेंट्स हैं वो किसी और पेन से और हैंड राइटिंग में किए गए हैं। और जो मेरे सिग्नेचर जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, और इस चेक में जो बाकी का अमाउंट, नेम वगैरह है, डेट वगैरह है, वो लेटेस्ट हैंड राइटिंग में किए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं इस चेक को फोरेंसिक साइंस से एग्जामिन करवाना चाहता हूँ, लेबोरेटरी से एग्जामिन करवाना चाहता हूँ कि इसकी एज और इंक जो है वो डिफरेंट है और मेरा जो चेक है वो मिसयूज हुआ है। तो यहाँ पर एक्यूज ने एक एप्लीकेशन लगाई फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द चेक। अब ट्रायल कोर्ट ने जो एक्यूज की इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि इस एप्लीकेशन को अलाउ करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो एक्यूज ने इस ऑर्डर से एग्रीड होकर फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाता है, और जो भी ये एप्लीकेशन है इसके रिगार्डिंग फोरेंसिक साइंस से हमें रिपोर्ट जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन उस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो कंप्लेनेंट ने फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को डिटेल में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे फैक्ट्स थे इस केस के उसको देखने के बाद, और जो दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गूमेंट थे उनको सुनने के बाद ये फाइंडिंग दी कि इस चेक पर जो भी सिग्नेचर हैं उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। और जो भी इस चेक में हैंड राइटिंग यूज हुई हैं, 2 हैंड राइटिंग अगर यूज भी हुई हैं तो उससे इस चेक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसमें 2 पेन भी यूज हुए हैं तो भी उसके एग्जामिनेशन से इस केस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर हम ये भी मान लेते हैं कि एक्यूज ने सिग्नेचर जो हैं उस चेक पर काफ़ी टाइम पहले किए हैं और उस पे बाकी के जो कंटेंट्स हैं वो उस टाइम फिल किए गए हैं जिस टाइम उस चेक को प्रेजेंट किया गया है, अगर उसकी एज में भी डिफरेंस आता है तो भी इस चेक पर और इस केस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई भी चेक एक एक्यूज के द्वारा किसी कंप्लेनेंट को अगर दिया जाता है और वो जो चेक है किसी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया जाता है और अब वो चेक बाउंस हो जाता है, तो यहाँ पर चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है, चाहे उसमें 2 हैंड राइटिंग है या फिर 2 पेन है या फिर जो एज है सिग्नेचर की या फिर जो अदर कंटेंट्स हैं उनकी एज अलग अलग है, तो भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 139 यही कहता है कि अगर किसी एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन को अगर चेक दिया है तो यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि जिसने चेक दिया है उसने कोई ना कोई लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए ये चेक इशू किया है। लेकिन फिर भी जो कंप्लेनेंट है उसको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि इसकी लीगल लायबिलिटी थी और इसने ये लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए ये चेक दिया है। अगर ये फैक्ट जो है कंप्लेनेंट प्रूव कर देता है कि इसकी लीगल लायबिलिटी है तो उस पर चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है और उसके खिलाफ जो है
चेक बाउंस का केस चलेगा। बाकी के जो भी डिफेंसेस हैं कि इसमें इंक अलग है या फिर 2 पेन यूज हुए हैं या फिर 2 हैंड राइटिंग जो हैं वो यूज हुई हैं या फिर सिग्नेचर काफ़ी टाइम पहले हुए हैं और जो कंटेंट अभी फिल किए गए हैं, ये सारे के सारे जो डिफेंसेस हैं ये एक्यूज के कोई भी काम नहीं आएंगे। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना केस जो है बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार, उसका भी रेफरेंस लिया कि जो ब्लैंक चेक है उसको फिल किया जा सकता है अगर वो चेक किसी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है। तो इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है, ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर कोई भी चेक किसी पर्सन के द्वारा अगर दूसरे पर्सन को दिया जाता है तो उस चेक को जो है फिल किया जा सकता है। अगर वो चेक लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए दिया गया है तो उस चेक को फिल किया जा सकता है और उसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि उसमें 2 हैंड राइटिंग है या फिर 2 पेन है या अलग अलग इंक है या फिर जो सिग्नेचर की और अदर कंटेंट्स की जो उम्र है वो अलग अलग है, तो उससे कोई भी उस चेक पर और उस केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस जजमेंट से या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।